नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में जस्टिस एएस चंदेल की बेंच में सुनवाई थी। और आपको बता दें कि कोर्ट रूम में आज मैं भी मौजूद था। रमांशु सर थे, फिर से प्रज्ञेश सर थे, राम कश्यप जी थे, आलोक बम सारे लोग थे वहाँ मौजूद। और आपको बता दें कि आज जो है इस मामले को जो पीआईएल दाखिल हुआ है डिवीज़न बेंच में, उसके हवाले कर दिया गया। और आपको बता दें कि बहुत सारे जो छात्र वहाँ मौजूद थे इससे मायूस हुए। मायूस होने का एक वजह ये बताया जा रहा है कि देखिए, आपको बता दें जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, ये जब मामला आया, आयोग और सरकार के वकील पूरी तरह से निश्चिंत थे कि आज बहस नहीं होना है। उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा। और मामला आते ही उनके द्वारा जो है पीआईएल की चर्चा की गई और उसके साथ जो है क्लब कर देने की बातें कही गई। आपको बता दें कि जज साहब के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि छात्रों के वकील जो वाईवी गिरी जी जो है उनके द्वारा यहीं पर सुनवाई करने की बातें कही गई। लेकिन जज साहब जो है वो शुरू में ही कन्विंस हो गए कि मामले को डिवीज़न बेंच में सौंप दिया जाए। चूँकि एक ही जो है मामला है, वहाँ पर दो जजों की बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही है, तो उसे ही दे दिया जाए। स्टे को लेकर भी रिक्वेस्ट किया गया कि स्टे, तो उसको भी डबल बेंच के ही हवाले छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि अब जो है मामला वो उतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि सबसे पहले देख ले, जो छात्र वहाँ पर थे उनके द्वारा ये कहा गया कि आयोग और सरकार के द्वारा अपने सेफ ग्राउंड होता है वहाँ पर केस ले जाया गया। यानी कि रिक्वेस्ट किया गया कि पीआईएल वाले में क्लब कर दिया जाए, डबल बेंच को दे दिया जाए। आखिर इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा होने वाला है, तभी डिवीज़न बेंच को सौंपने की मांग जो है वो सरकार और आयोग के द्वारा की गई। और बता दें कि 7 तारीख को जो आनंद लीगल जो एनजीओ है उनके द्वारा उनका जो केस किया गया है, जो पीआईएल है, उस पर 7 तारीख को सुनवाई होनी है। और आपको हम बताएं कि वो केस में जो है, अगर आप देखेंगे तो कोर्ट का रुख जो है वो याचिकाकर्ता के लिए जो है वो सकारात्मक नहीं है। उनके आर्ग्यू करने को, बहस करने पर भी जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। स्टे को लेकर बातें कही गई, स्पेशली स्टे के पिटीशन को रद्द किया गया, प्रेयर को रद्द किया गया। और ये जज साहब ने कहा, तो छात्रों का ही कहना है जो वहाँ मौजूद थे कि देखिए, उस केस को लेकर जो है डिवीज़न बेंच का रुख जो है वो पॉजिटिव नहीं है। और ये बात सरकार और आयोग जानती है, और यही वजह है कि इस केस को वहाँ ले जाया गया, क्योंकि उस केस में उतना दम नहीं नज़र आ रहा जितना इन केसों में है। और ये छात्रों के द्वारा ही कहा जा रहा था कि देखिएगा, उस दिन बहस में क्यूआर कोड पर ही पूरा मामला सलट जाएगा वो। और आपने देखा होगा कि जो छात्र थे, जो बयान दिए, वो भी उस केस से नाखुश थे। जैसा उसमें रवैया रहा, उसको लेकर खुश नहीं थे। और वो हिदायत दे रहे हैं अधिवक्ता को कि आप कैसे अपना बिहेवियर रखें। तो बताएं आपको हम कि आज जो है वो कोर्ट के रुख से लगा, और जो सरकार आयोग के वकील साहब लोग थे उनके एकदम रुख से लग रहा था कि आज वो बहस करने के लिए नहीं आए थे, आज इस मामले को डिवीज़न बेंच में ट्रांसफ़र कराने के लिए आए थे। और उनका प्रेयर सुन भी लिया गया। और जबकि गिरी जी के द्वारा, जो एडवोकेट गिरी जी हैं, उनके द्वारा ये प्रेयर किया गया कि आप स्टे लगा दें। जज साहब ने कहा कि अब वो डबल बेंच ही देखेगा, वो जो भी है आगे का मामला अब डबल बेंच के द्वारा ही देखा जाएगा। तो याचिकाकर्ता लोग जो हैं वो आशा लगाए हुए हैं कि 7 तारीख को डबल बेंच में जो है सुनवाई होगा।
और अगर मानिए कि सिंगल बेंच में ही फैसला होता तो सरकार डबल बेंच में जाती, अब ऐसे में डबल बेंच में ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 7 तारीख को ही बहुत ज़्यादा कुछ होने की संभावनाएं नहीं दिख रही, क्योंकि नया बेंच उनके द्वारा फिर कुछ डिमांड किया जाए और 7 तारीख के बाद से हाई कोर्ट बंद है, लगभग 10-12 दिनों के लिए बंद है। फिर तारीख पे तारीख क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आपको बताएं कि आप ही सोचिए ना कि आखिर क्या वजह था कि आयोग और सरकार के द्वारा आज के बेंच में केस सुनवाई को उठाकर डबल बेंच में ले जाने को कहा गया। यानी सरकार को, आयोग को ये लगता है कि सभी केस एक जगह हो जाएंगे और वहाँ पर जो कमज़ोर रहेगा केस, वहाँ पर हम एक पहले से ही एज लिए हुए हैं, वहाँ पर हम इस सारे केस को जो है एक कहा जाए तो एक निगेटिव इम्पैक्ट डल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उस केस में आप देख लें, छात्रों के लिए मायूसी वाला वो केस रहा है और उसके साथ सारा क्लब हो जाएगा केस। दोनों जो जज साहब है वो भी पहले से उस केस को सुन रहे हैं। एक निगेटिव जो है इम्पैक्ट इस केस के साथ भी होने की संभावना बन रही है और इसी का फ़ायदा आयोग और सरकार के द्वारा उठाया गया है। साफ सुनने से इनकार कर दिया गया। एक बार में जज साहब तैयार हो गए कि हाँ एक PIL है, वहाँ पर भेज दिया जाए। जबकि छात्रों के वकील गिरी जी के द्वारा बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया कि आज कम से कम इस मामले की सुनवाई हो जाए, सभी लोग मौजूद हैं। लेकिन जज साहब ने सीधे के सीधे डबल बेंच की तरफ रेफ़र कर दिया इसे। तो देखिए आगे क्या होता है। आपको बताएं कि कानूनी प्रक्रिया अब और लंबी होने की संभावना है, इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक निगेटिविटी जो पहले के केस को लेकर है वो छात्रों में देख सकते हैं आप। आज हमने कुछ देर पहले वीडियो जो चलाया उसमें आप देख सकते हैं कि उस कोर्ट को लेकर, उस पहले के केस को लेकर, PIL को लेकर मायूसी है उसमें, क्योंकि उसमें कोर्ट का रुख अभी तक सकारात्मक नहीं लग रहा है और डर है कि कहीं वही नकारात्मक जो निगेटिविटी जो है उसके हवाले न सारा का सारा केस हो जाए। खैर, कोर्ट में सबूतों तथ्यों पर देकर बात होता है और ये नए केस क्लब हुए हैं, बड़े बड़े इसमें वकील हैं, गिरी जी जैसे वकील हैं। तो हो सकता है कि 7 तारीख को एक अलग ही अंदाज में एक नए पॉजिटिविटी के साथ जो है केस की सुनवाई हो। और आशा रखें आप, क्योंकि ये दावे किए जा रहे हैं कि BPSC जो है वो छात्रों के प्रश्नों का सटीक जवाब नहीं दे पा रही, कमज़ोर है, इसलिए वो बहस से भाग रहे हैं और तारीख पे तारीख ले रहे हैं। तो क्या होगा क्या नहीं, 7 मार्च फिर डेट मिल गया, इंतज़ार करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।